करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर हर जिले में न्याय यात्रा निकाल रही है, तो वहीं हर जिले से किसानों को रोकने की भी खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली गई, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, दिग्विजय और पटवारी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए किसानों की आवाज बुलंद की है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? जी साक्षी, देखिए कि मध्य प्रदेश में किसानों का जो फसल है, सोयाबीन का जो दाम है वो 6,000 रुपये प्रति कुंटल और गेहूं 2,900 रुपये और धान का जो समर्थन मूल्य है वो 3,100 रुपये करने की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर खरीदी की मंजूरी जरूर दे दी है, लेकिन इसका जो रेट तय किया गया है उसके बाद से किसान में असंतोष नजर आ रहा है। 4892 रुपये का जो रेट है वो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन यहाँ पर किसान और कांग्रेस की मांग है कि जो कि सोयाबीन का जो दाम है वो 6,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, यानी कि समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए। और जो समर्थन मूल्य को जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो है किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी कड़ी में लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश से किसान न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी और कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने मंदसौर से इस यात्रा का आगाज किया था। और आज पूरे प्रदेश भर में यह आह्वान किया गया था कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय यानी कि कलेक्टर कार्यालय, वहां पर कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है किसानों के साथ एकजुट होंगे और कलेक्टर कार्यालय में मोहन सरकार के खिलाफ जो है समर्थन मूल्य की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। और इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा पावर सेंटर इंदौर सियासत का कहा जाता है, यहाँ पर खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान न्याय यात्रा का नेतृत्व किया। और यहाँ पर चूंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी खुद इस आंदोलन को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसे में आशंका थी कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और किसानों का जो है जनसैलाब देखने को मिलेगा। कहीं किसी भी तरीके की जो है शहर वासियों को कोई परेशानी ना हो या यातायात की स्थिति ना बिगड़े, ट्रैफिक जाम की समस्या ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए थे। और इंदौर का जो राजीव गांधी चौराहा है, रीजनल पार्क चौराहा है, चौथराम चौराहा भी जिसे कहते हैं, यहाँ से जीतू पटवारी ने किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की। वो खुद ट्रैक्टर पर सवार हुए थे और उनके साथ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, वो भी उनके साथ सवार थे। स्टीयरिंग जीतू पटवारी ने संभाल रखा था और वो खुद अपने ट्रैक्टर को रफ्तार दे रहे थे और कांग्रेस कार्यकर्ता का जोश भी बढ़ा रहे थे। हालांकि शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके जो है जीतू पटवारी के ट्रैक्टर को रोक दिया और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला, जो बहस हुई कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच में, यहाँ पर ये मांग की गई थी कांग्रेस ने कि उन्हें 150 ट्रैक्टर की अनुमति दी जाए। चूंकि यातायात की बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के सामने, जिला प्रशासन के सामने, उसे भी ध्यान में रखना था। लिहाजा ऐसे में 150 ट्रैक्टर की अनुमति नहीं दी गई कांग्रेस को, 5 जो ट्रैक्टर की अनुमति दी गई। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जो 150 ट्रैक्टर पर ही अड़े रहे। ऐसे में न्याय यात्रा की परमिशन को भी पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया। तब तमाम बहस के बाद में आखिर के दोनों पक्षों में समझौता हुआ साक्षी, और ये सहमति बनी कि एक ट्रैक्टर के द्वारा किसान न्याय यात्रा कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचेगी। जब चौथराम चौराहे से ये काफिला बढ़ता है तो जगह जगह पर जो है जीतू पटवारी का स्वागत करने के लिए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उमड़ पड़ते हैं। किसानों का जोश भी देखने को मिलता है कि चूंकि शहर, जो इंदौर शहर है, उसके तमाम जो आसपास के ग्रामीण इलाके लगे हुए हैं, वहां से भी बड़ी संख्या में किसान जो है इस यात्रा में शामिल होने आए थे। और पूरे लाव लश्कर के साथ जीतू पटवारी अपना काफिला लेते हुए कलेक्टर कार्यालय पे पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र की जो है मोदी सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, सीधे शब्दों में उन्होंने जुबानी हमला किया और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की जो फसल है उनका उचित दाम उन्हें मिलना चाहिए। चूँकि जो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो मध्य प्रदेश का वोट लेकर, जो मध्य प्रदेश के लोगों की जनता का वोट लेकर देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन्होंने
कई घोषणाएं की थी अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए, वो वादे उनको याद भी दिलाने की कोशिश की। वहीं अगर बात करें दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जो समर्थन मूल्य रेट तय किया गया है वो 48 से 92 रुपए है और किसानों की मांग 6000 रुपए है और मोदी सरकार जो झुक सकती है वो किसानों के सामने ही झुक सकती है। ऐसे में किसानों की जो सोयाबीन की फसलों का जो दाम है वो 6000 रुपये प्रति कुंटल करना चाहिए और 4892 और 6000 रुपये के बीच में जो गैप होता है, जो अंतर होता है पैसों का, उसका भुगतान मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा गया है कि यानी कि किसानों की जो फसल का जो दाम है उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है किसानों के हक में मैदान में लड़ाई लड़ती नजर आएगी और तमाम तरह की यहाँ पर बातें भी देखने को मिली है। और दूसरी तरफ यहाँ पर पीसी चीफ जीतू पटवारी ने बता दें आपको कि राहुल गांधी को लेकर भी बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश के जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता का जो ध्यान मोड़ने के लिए लगातार किसानों का ध्यान मोड़ने के लिए राहुल गांधी पर जो है कई तरह के आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही है और ये एक कोशिश है एक जो है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कि वो नफरत की राजनीति देश में फैलाए और जो है राहुल गांधी पर लगातार उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाए। तो कुल मिलाकर इंदौर का जो ये प्रदर्शन था वो मध्य प्रदेश में एक बड़ा भव्य प्रदर्शन देखने को मिला क्योंकि इसका नेतृत्व खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कर रहे थे साक्षी। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ देखने को मिली और जो किसानों का जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा, वाकई में ये एक चिंता का विषय भी था प्रशासन के लिए। हालांकि जीतू पटवारी ने पहले ही सोशल मीडिया पर जो है वीडियो जारी करके ये अपील कर दी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के सामने अभद्रता नहीं करेगा, ना ही वो किसी तरह का वाद विवाद की स्थिति निर्मित करेगा। शांतिपूर्वक तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो किसान न्याय यात्रा के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर सरकार के खिलाफ जो है शासन प्रशासन को जो है ज्ञापन सौंपेंगे और उसी का पालन करते हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो शांतिपूर्वक गए। हालांकि एक दो छुटपुट घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली जहां पर पुलिस प्रशासन के झड़प के साथ कुछ एक कार्यकर्ता जो घायल भी हुए हैं। एक व्यक्ति जो था कार्यकर्ता उसका सिर भी फूट गया था जिसे खुद जीतू पटवारी ने बुलाकर उसका हालचाल जाना। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली लेकिन इस तरह का कोई बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम नहीं सामने आया क्योंकि जीतू पटवारी खुद इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर वो ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को समझाइश भी देते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से उन्हें अनुशासन में रहना है और किस तरीके से जो है शांतिपूर्वक जनता का ख्याल रखते हुए, यातायात का ख्याल रखते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर ज्ञापन देना है। जी संदीप, मध्य प्रदेश के हर जिले में किसान न्याय यात्रा देखी गई है। इसी कड़ी में अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ और नकुलनाथ भी इस आंदोलन के जरिए सक्रिय नजर आए। तो क्या लगता है एक बार फिर राजनीति में कमलनाथ और नकुलनाथ सक्रिय हो गए हैं? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए कि जब से लोकसभा चुनाव आए हैं और जैसे ही लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का अभेद किला माना जाता था छिंदवाड़ा, जो 35 साल से कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, वहां पर नकुलनाथ की हार होती है। उसके बाद से ही कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासत से एकदम ओझल से नजर आते हैं और वो सियासत ऐसी खबरें सियासी गलियारों में उठने को मिलती है, देखने को मिलती है कि कमलनाथ ने जो है मध्य प्रदेश की सियासत से दूरियां बना ली। लेकिन समय समय पर जब जब पार्टी को जरूरत होती है कमलनाथ मौजूद हो जाते हैं अपनी पार्टी के लिए। और इसी कड़ी में पिछले दिनों वो अगर बात करें तो कोर कमेटी की बैठक में भी उन्होंने वर्चुअली जुड़कर हिस्सा लिया था। और यह बात करें तो पिछले दिनों ही वो छिंदवाड़ा दौरे पर भी आए थे। और हाल ही में जब कमलनाथ जो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने जब आह्वान किया पूरे प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा को निकालने को लेकर, तो ऐसे में कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ही साक्षी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा लीडर भी वही कहे जाते हैं। और ऐसे में छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ जो है खुद किसान न्याय यात्रा को लीड करते हुए नजर आए। और साफ यहाँ पर एक देखने वाली ये बात थी, दिलचस्प नज़ारा यह देखने को मिला कि उनके बेटे छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ वो खुद किसान अवतार में नजर आए और खुद ट्रैक्टर चलाते हुए कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नज़ारा था वाकई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाने वाला था। चूंकि छिंदवाड़ा में जिस तरीके का दल बदल देखने को मिला, लाखों की संख्या में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम चुके थे और ऐसे में कमलनाथ के जो कई करीबी नेता थे वो उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में जब किसान न्याय यात्रा का मौका था तो कहीं ना कहीं
कमलनाथ का वहां पर मौजूद होना, यहाँ एक्टिव होना कांग्रेस कार्यकर्ता का जोश भी बढ़ाने लायक था, क्योंकि बहुत जरूरी था ऐसे समय में कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना, जब कांग्रेस वहां पर अपना मनोबल खो चुकी है। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जिले में एक तिनके की तरह बिखरी हुई कांग्रेस को अब कमलनाथ जो है समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार पार्टी के जो कार्यक्रम बन रहे हैं उनमें अपनी सक्रियता दिखाकर वो एक खुद को सक्रिय कार्यकर्ता भी साबित कर रहे हैं। चूंकि वो खुद मीडिया के सामने कह चुके हैं कि भले ही पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी दे या नहीं दे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी जिम्मेदारी में बंधकर काम करना नहीं जानते हैं, और वो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, और जहां भी पार्टी को उनकी जरूरत पड़ेगी वो मौजूद रहेंगे। और इसी कड़ी का हिस्सा किसान न्याय यात्रा भी थी, और इसी के तहत कमलनाथ दिल्ली से छिंदवाड़ा पहुंचे थे, और यहाँ पर उन्होंने खुद जो है किसान न्याय यात्रा का न सिर्फ नेतृत्व किया, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि किसानों की वजह से ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के बाजार चलते हैं, और किसानों की जेब में ही जब पैसा नहीं होगा तो गांव की दुकान भी नहीं चलेगी। तो साफ तौर पर उनका एक कहना था कि मध्य प्रदेश का किसान जो है पिसता हुआ नजर आ रहा है, लाचार नजर आ रहा है, किसान को साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। सरकार तमाम वादे करती है, लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि किसानों के मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए नए तरह के जो है बीजेपी जो है बयानबाजी करती है, नए मुद्दे लेकर आती है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए, या फिर राहुल गांधी की आलोचना करना हो। इस तरह के मुद्दे लाकर भारतीय जनता पार्टी जो किसान और नौजवान और बेरोजगार लोगों से जो है जनता का ध्यान मोड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहाँ पर किसान न्याय यात्रा का जो है नेतृत्व करते हुए ना सिर्फ कमलनाथ ने मोदी सरकार और मोहन सरकार पर निशाना साधा, बल्कि किसानों की आवाज भी बुलंद की है। जी संदीप, किसान न्याय यात्रा के साथ साथ कांग्रेस ने एक और नए आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है, जो कि है मंडी बंद करो आंदोलन। इसकी क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जब से जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से अगर देखा जाए तो एक के बाद एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आंदोलन की एक सीरीज सी चल पड़ी है साक्षी, क्योंकि लगातार कांग्रेस बीजेपी की नीतियों के खिलाफ पहले आंदोलन किया। उन्होंने जिस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई या फिर बेरोजगारी भ्रष्टाचार था, उनको लेकर तमाम तरह के निगम मुख्यालयों की बात की जाए, कलेक्टर कार्यालयों को घेराव किया गया। उसके बाद में किसान न्याय यात्रा निकाल दी। फिर अभी जीतू पटवारी ने एक ऐलान किया था शिक्षकों को मुद्दों को लेकर कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो स्कूलों में जाकर शिक्षकों का पाद पूजन करेंगे। अब जब किसान न्याय यात्रा जो है इंदौर में निकल रही थी साक्षी, इस दौरान जीतू पटवारी ने एक और आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब किसान न्याय यात्रा का ये चरण तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश में मंडी बंद करो आंदोलन छेड़ा जाएगा। यानी कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर की कृषि मंडी उपज है उसे एक दिन के लिए बंद करेंगे। यानी कि इस तरह का एक अनोखा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस करते हुए नजर आएगी, और जल्द ही इस प्रदर्शन को लेकर जीतू पटवारी अपनी तारीख का ऐलान भी कर देंगे कब इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। फिलहाल इंदौर के सरजमी से उन्होंने एक नए आंदोलन का ऐलान कर दिया, और इसके बाद में उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में कृषि उपज मंडी बंद करने के साथ साथ ही उसके बाद में तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जितने भी विधानसभा के जो मध्य प्रदेश के जितने विधानसभा वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जितने भी युवा हैं, वो विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं साक्षी की लगातार जीतू पटवारी जब से पीसीसी चीफ की उन्होंने कुर्सी संभाली है, उसके बाद से ना सिर्फ एक कांग्रेस लगातार हर महीने एक के बाद एक आंदोलन कर रही है, बल्कि जो कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व ये जो युवा कार्यकर्ता है उसमें भी एक तरह की जो है ऊर्जा देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार हर एक आंदोलन को लीड कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारों को सह रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने को मिला है कि जब उनका ही लीडर उनके साथ मैदान में नजर आ रहे हैं तो ऐसे में वो क्यों आंदोलन से दूरी बनाए। तो यही वजह है कि अब जीतू पटवारी को जो है मध्य प्रदेश का तमाम जो युवा ब्रिगेड्स है, जो युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस का,
वो उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में उमड़ पड़ा है और लगातार उनके साथ जो है उनका मनोबल भी बढ़ा रहा है। हमने पिछले दिनों देखा है कि जब किसान न्याय यात्रा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के गढ़बुद्धनी विधानसभा में निकाली तो वहां भी जीतू पटवारी न्याय यात्रा के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ उनको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते हुए नजर आए, बल्कि चाय की चुस्कियां लेकर चुनावी थकान भी मिटाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक कुशल नेतृत्व के साथ साथ जीतू पटवारी का यह जुदा अंदाज भी ये दर्शाता है कि वो जो है एक नेतृत्व करता तो है ही है, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का एक सहयोगी बनकर या फिर एक दोस्त बनकर जो है उनके साथ कदम ताल करे और सरकार शासन प्रशासन के खिलाफ जो है गरीब आम आदमी की जो आवाज है उसको बुलंद करते हुए नजर आए। तो यही वजह है कि लगातार कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में एक के बाद एक आंदोलन कर रही है और जैसे ये किसान यात्रा खत्म हुई साक्षी, उसके बाद में अब जो है मंडी बंद करो आंदोलन कांग्रेस का देखने को मिलेगा और जो तमाम जो प्रदेश की जितनी भी बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो मंडी बंद करवाने को लेकर मैदान में उतरेंगे। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा निकाल रही है और एक और अब नए आंदोलन का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, मंडी बंद करो आंदोलन। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेसियों के ये आंदोलन कहां जाकर थमते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।